तो प्रीवियसली हमने समझा था कि एक एंटिटी अपने एक्सचेंज लॉस को एज पर इंड एस 23 कैपिटलाइज करती है। अभी कैपिटलाइजेशन जो होता है ये कुछ लिमिटेशन के साथ में आता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लिमिट थी ना वो ये थी कि एक्सचेंज लॉस जो होता है ना वो आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए, मतलब जो कैपिटलाइजेशन वाला एक्सीड नहीं करना चाहिए बिटवीन द डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ बोरोविंग इन फंक्शनल करेंसी एंड द कॉस्ट ऑफ बोरोविंग इन ए फॉरेन करेंसी। इसको ना हम एक एग्जांपल की सहायता से समझ लेते हैं। तो देखो क्या है ना, एक एंटिटी कैन बोरो फंड्स इन फंक्शनल करेंसी एट द रेट 12%, इट बोरोज 1000 एट द रेट 4% ऑन 1 अप्रैल 2001 व्हेन $1 वाज इक्विवेलेंट टू 40। तो ये फंक्शनल करेंसी में चाहे तो बोरो कर सकते थे 12% के हिसाब से, लेकिन इन्होंने डॉलर में बोरो किया $1000 एट द रेट 4% जब एक्सचेंज रेट था हमारा 40 का। सो द इक्विवेलेंट अमाउंट इन फंक्शन करेंसी इज 40,000। अभी इक्विवेलेंट अमाउंट कितना बन रहा है ना, 40,000 का बन रहा है। तो हम कंप्यूट कर सकते हैं कि कोई भी एंटिटी, यहाँ पे जो एंटिटी है ना ये कितना कैपिटलाइज कर सकती है मैक्सिमम। तो इसका जो मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन हो सकता है ना ये कितना हो सकता है 1000, इससे 40,000 को हम 12% से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन रहा है हमारा, ये हमारा 4800 बन रहा है ना। तो मैक्सिमम जो कैपिटलाइजेशन हो सकता है यहाँ पे हमारा 4800 का ही हो सकता है ना, 40,000 इंटू 12%। अब यहाँ पे क्या है देखो, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 मार्च 2002। ऑन 31 मार्च 2002 एक्सचेंज रेट इज $1 इक्वल टू 50, है ना। अब यहाँ पे अगर हम समझे कि इंटरेस्ट हमारा पेबल है 31 मार्च 2002 को और एक्सचेंज रेट है हमारा 50 का। लोन इज नॉट ड्यू फॉर द रिपेमेंट, लोन ड्यू नहीं है, सिर्फ क्या है ना, सिर्फ और सिर्फ हमारा एक्सचेंज रेट ही ड्यू है फॉर द मतलब सॉरी इंटरेस्ट ही ड्यू है फॉर द रिपेमेंट। सो यहाँ पे हमारी दो चीजें बनती हैं। एक तो क्या है, एक तो जो एंटिटी जिसने फॉरेन करेंसी में बोरो किया है ना, एक तो उसको पड़ेगी इंटरेस्ट की कॉस्ट, है ना। तो इंटरेस्ट की कॉस्ट उसको कितनी पड़ रही है यहाँ पे, ये पड़ रही है इसको 2000 की। वो कैसे, 1000 इंटू 4% इंटू 50, है ना। तो 1000 का लोन था, उसको हमने 4% के हिसाब से मल्टीप्लाई किया रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और हमने 50 का एक्सचेंज रेट कब ले रहे हैं हम, जब हमारा लोन ड्यू है फॉर, मतलब इंटरेस्ट ड्यू है फॉर द रिपेमेंट, है ना। सो उस डेट पे हमने लिया तो हमारा 2000 का तो हमारा बन रहा है इंटरेस्ट। इसके अलावा इसको कॉस्ट पड़ रही है एक्सचेंज लॉस की भी, ये कितनी पड़ रही है, ये इसको पड़ रही है यहाँ पे एक्सचेंज लॉस की कॉस्ट 10,000 की, है ना, 10,000 की। ये इसको कैसे पड़ी, देखो 50 का एक्सचेंज रेट तो उस टाइम पे चल रहा है जब हमने, है ना, लाइक इंटरेस्ट को रिपे कर रहे हैं, और 40 का जो था हमारा उस टाइम पे था जब हमने लोन लिया था। टोटल जो लोन लिया था हमने $1000 का था। तो इसको अगर हम रुपये में कंप्यूट कर दें तो एक्सचेंज लॉस हमारा ये, है ना, 10,000 रुपये का हमारा एक्सचेंज लॉस यहाँ पे बन रहा है। अभी जो एक्सचेंज लॉस 10,000 का बन रहा है ना, इससे हमारा कैपिटलाइजेशन कितना होगा, तो इसको समझो। इसका जो हमारा कैपिटलाइजेशन हो सकता है ना मैक्सिमम, वो कितना हो सकता है। तो देखो अगर हम करेंसी में, फंक्शनल करेंसी में बोरो करते तो हमें सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना, मैंने ये बताया था कि यहाँ पे सिर्फ 4800 का ही जो है ना, 4800 का ही आपको कॉस्ट ऑफ बोरोविंग पड़ती। तो 4800 की आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोविंग पड़ती, और इसमें आपकी जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है जब आपने फॉरेन करेंसी में बोरो किया तो ये कितना है, ये आपकी 2000 की है ना। तो यहाँ पे आप जो है ना, आउट ऑफ दिस 10,000 ना, ये जो आपका 10,000 का अमाउंट है, आउट ऑफ दिस 10,000 आप सिर्फ और सिर्फ कितना लाइक कैपिटलाइज कर सकते हो, आप इसमें से कैपिटलाइज कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 2800 रुपए, है ना। तो टोटल आपका जो कैपिटलाइजेशन हो जाएगा ना, देखो 2000 का तो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, है ना, और ये 10,000 का आप पूरा कैपिटलाइज तो कर नहीं पाओगे। यहाँ से आप कितना कर पाओगे, ये 2800 जो है ना, इसी को आप कैपिटलाइज कर पाओगे। तो ये 2800 है ना। तो टोटल मिला के आपका 4,800 का जो है वो कैपिटलाइजेशन हो पाएगा, है ना। अब इसी को ना, अब लाइक दूसरे, है ना, एग्जांपल समझें अगर, कि अगर हमारा यहाँ पे एक्सचेंज लॉस अगर मतलब एक्सचेंज रेट जो है हमारा अगर 41 का होता, तो अगर ये 41 का एक्सचेंज रेट होता हमारा, उस कंडीशन में हमारा जो इंटरेस्ट की कॉस्ट बनती वो कितनी बनती, ये हमारी 1000 इंटू 4% इंटू 41, है ना। तो ये हमारी बनती 1,640 रुपए की, तो हमारी इंटरेस्ट की कॉस्ट बनती। और हमारा एक्सचेंज लॉस कितना बनता, 1000 इंटू, है ना, 41 माइनस 40, है ना। तो ये टोटल मिला के हमारा 1000 का हमारा एक्सचेंज लॉस बनता। तो 2,640 रुपए जो था ना, ये हम पूरा का पूरा कैपिटलाइज कर पाते, है ना।